वक्त मारिउपोल की, जहां पर 45,000 लोगों के पलायन की जानकारी और हमले के बाद लोगों का ये पलायन ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये आंकड़ा है यूनाइटेड नेशंस का कि पूरे के पूरे यूक्रेन से 30 लाख के करीब लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, महायुद्ध के 27वें दिन बड़ी खबर ज़ातोमिर से, जहां रूस का हमला हुआ है और रूसी हमले में 3 मकान तबाह हुए हैं। लेकिन मारिउपोल से 45,000 लोगों के पलायन की खबर भी बेहद महत्वपूर्ण उस वक्त हो जाती है जब हमले के बाद लोगों की संख्या बढ़ जाती है पलायन करने की। हालांकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां रूस की बमबारी हो रही है, वहां से बड़ी तादाद में लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मारिउपोल से आ रही है वो ये कि 45,000 लोगों का पलायन हुआ है और हमले के बाद लोगों का पलायन हो रहा है। और हो भी क्यों ना, हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। ऐसे में उस ठिकाने की, उस जगह की तलाश की जा रही है जहां पर वो अपने परिवार को सुरक्षित तरीके से रख सके। लेकिन 45,000 लोगों के मारिउपोल से पलायन करने की खबर आ रही है। लोग जो कुछ हो पा रहा है, जितना कुछ समेट पा रहे हैं अपने साथ, वो सब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी जगहों पर लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने आशियाने को छोड़कर कहीं और जाना बहुत मुश्किल है। ज़ातोमिर में रूस का हमला हुआ है। रूसी हमले में 3 मकान तबाह होने की जानकारी मिल रही है और 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो ज़ातोमिर की तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां रूस का अटैक हुआ है। रूसी हमले में 3 मकान तबाह होने की जानकारी मिल रही है और 10 इमारतें, 1-2 नहीं बल्कि 10 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। और इस हमले में, इस भीषण बमबारी में आप ये देखिए कि सबसे बड़ी चुनौती अब उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे थे कि जल्द ही ये युद्ध खत्म होगा। लेकिन 4 हफ्ते होने को आ रहे हैं, 27वां दिन है आज युद्ध का, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है। और धमाकों और इस वक्त धुएं के गुब्बार, शोलों की लपटों के बीच घिरा हुआ यह हिस्सा ज़ातोमिर यूक्रेन का, जहां पर आप देखिए कि रूस का हमला हुआ है। रूसी हमले में 4 के करीब जो जानकारी मिल रही है, मकान तो तबाह हुए हैं, 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो ज़ेलेंस्की इस बीच लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के जो तौर तरीके जिस तरह से रूस के नजर आ रहे हैं, ऐसे में बात करना नामुमकिन सा ही लग रहा है। और जिस तरह से नाटो देश पीछे जब शुरुआत में युद्ध हुआ था तो तब ये कहा जा रहा था कि वो काफी बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन इन 4 हफ्तों के भीतर देखिए किस तरह से नाटो देश सिर्फ और सिर्फ बयानों के तौर पर तो साथ हैं, लेकिन जो असल खड़ा होना होता है यूक्रेन के साथ, क्या वो ये खड़े हैं ऐसे वक्त में? ये भी अपने आप में बड़ा और अहम सवाल है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर पूरे यूक्रेन को लेकर है। अभी तक जो इमारतों को ध्वस्त करने की संख्या है वो तकरीबन 24,000 है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये आंकड़ा 24,000 से ज्यादा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 24,000 इमारतों का ध्वस्त होना मतलब लाखों लोग बेघर होना, लाखों लोगों के आशियाने इन इमारतों में होंगे, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ये बड़ी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें इस वक्त हम एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको, और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कीव नहीं, खार्किव नहीं, बल्कि एक बार फिर से उन इलाकों में भी हवाई हमले शुरू हो चुके हैं जहां बीते हमने कई दिनों से देखा, पिछले 1 हफ्ते से वहां हमले नहीं किए जा रहे थे, सिर्फ कीव और खार्किव पे टारगेट था। लेकिन अब एक बार फिर से, हालांकि इन सब के बीच ज़ेलेंस्की के तेवर में थोड़ी सी नरमी आई है। वो रूस की तरफ निगाहें करके इस उम्मीद से ये बातें कह रहे हैं कि रूस अगर रक्षा देने की बात, सुरक्षा देने की बात कहे तो बातचीत आगे बढ़ेगी। इधर रूस और यूक्रेन की जंग अब इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि विश्व युद्ध की आहट आने लगी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जानने के लिए और समझने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। ये धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और फिर नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है।
खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। Their children. You cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफिले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। देखिए 27 दिन